हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वांटा पर। बात करने वाले हैं हम अपने इस वीडियो में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई है जिसमें भारत को स्थान मिला है 111वां स्थान। जी हाँ, काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो सीरियस, अगर रैंकिंग के दौर में देखेंगे, अगर कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं तो काफ़ी दयनीय स्थिति है। अगर हम पूरी दुनिया से तुलना करते हैं तो 111वीं रैंक है। और दुख होने की बात यही है कि हमसे बेहतर रैंक आई है आपके पड़ोसी, सबसे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान, फिर हो गए आपके श्रीलंका। ठीक है, जो पड़ोसी देश हैं उनके जो रैंकिंग है, जो रैंकिंग दी गई है वो 2 डिजिट में, हमारी तो 3 डिजिट में आ गई है। तो क्या है इसके पीछे कारण? कई कैटेगरी, कई इंडिकेटर्स लिए जाते हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार ने पूरी तरीके से इस रिपोर्ट को खारिज और गलत बताया है कि बिल्कुल भी सही नहीं है, मैनिपुलेट किया गया है चीज़ों को और जान के भारत के साथ एक तरीके से दुर्व्यवहार किया गया है ये रैंकिंग देके। खैर, 140 करोड़ की जनसंख्या तो अगर देखा जाए तो काफ़ी, अभी भी हमारे देश में लगभग 28-30 करोड़, मोर देन 25 करोड़ तो है ही हैं। भी रिसेंटली रिपोर्ट भी आती जाती रहती हैं जो ग्राउंड रियलिटी पे करती हैं, तो उनको भी देखा जाए तो कुपोषण, माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, सही तरीके से डाइट नहीं ठीक है, 2 वक्त की ढंग की रोटी नहीं मिलती है, तो करोड़ों की संख्या में है। तो लेकिन जो रिपोर्ट भी जारी की गई है, कैसा कहा गया है कि रैंडमली कुछ ही सैंपल बेसिस पे लोगों की जानकारी लेके इसको बना दिया गया है, तो रियलिटी नहीं दी गई है। नहीं तो हमारी रैंकिंग 111 ना आके 11 भी आ सकती थी। तो क्या सच्चाई है, ये आप भी काफ़ी ग्राउंड लेवल पे रूबरू होंगे ही, क्योंकि कुछ चीज़ें दिखती हैं हमें, अंदर की बात नहीं पता रहती। क्योंकि ग्राउंड पे आप जाएंगे तो आज भी अगर पिछड़े ग्रामीण इलाकों में आप चले जाएं तो भी स्थिति काफ़ी नाजुक है। लोगों को बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती, कैलोरी नहीं मिल पाती। तो कई सारी चीज़ें इसमें देखी गई है ना, कि आपकी उम्र के हिसाब से आपको डाइट मिल रहा है या नहीं, लंबाई के हिसाब से आपका देखा जाता है ना कि लंबाई जितनी है उतना आप खा रहे हैं या उतना आपका वेट है या नहीं, अक्सर आप देखते होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंडिकेटर में लिया जाता है, तो उसके आधार पे आपकी रिपोर्ट जारी की गई है। तो भारत सरकार ने तो भाई खारिज किया, लेकिन हमें जानना होगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है रैंकिंग क्या आई, इंडिकेटर्स क्या क्या लिए जाते हैं। ठीक है, वो या तो आपसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के रूप में पूछ लेंगे या फिर आपसे किस फॉर्म में पूछ लेंगे, सेंटेंस बना के दे देंगे, इतनी रैंकिंग रही, आउट ऑफ इतने कंट्रीज रही, तो कितने कंट्रीज के बीच में सर्वे वगैरह सारी चीज की गई। 125 कंट्रीज में 111वां स्थान अपना रहा। तो एक तरीके से आप दयनीय स्थिति कह सकते हैं। ठीक है, इतना तो नहीं रहना चाहिए था, टॉप 50 में हमें रहना चाहिए था एटलीस्ट। ठीक है, तो ये है स्थिति। तो इसको फाइनली यहां पे आप देख सकते हैं, हमारे जो पड़ोसी पाकिस्तान की स्थिति हमसे काफी ठीक नजर आ रही है। ठीक है, 102 रैंक पे हैं। चलिए एटलीस्ट यहाँ पे 3 डिजिट में थोड़ा इतनी संतुष्टि हमें हो जाएगी। ठीक है, बांग्लादेश 81वें नंबर पे है। 69वें नंबर पे आपका नेपाल आया है। श्रीलंका को 60वां स्थान मिला है। ठीक है, तो ये भाई बहुत अच्छी बात। देखिए, इनके यहाँ पे अभी इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह भी हुआ, लेकिन वही है, कई सारे सैंपल के आधार पे अब इसको वही है कि दोनों तरीके से देखा जा सकता है। तो इंडिया रैंक 107 आउट ऑफ 121। लास्ट ईयर का जो एडिशन था उसमें हमारा स्थान था 107वां। तो पुराना और नया दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछे जाने की पॉसिबिलिटी एग्जाम में आपके रहेगी। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं और ये भी आपसे पूछ सकते हैं, नया वाला भी और पुराना वाला भी। तो 107 इस बार के लास्ट ईयर का था और इस बार हमारा 111वां है। लास्ट ईयर 107 था। इस बार देखिए 125 कंट्रीज हैं आपकी, 125 देश के बीच हुआ है और लास्ट ईयर 121 देश में। तो ये सीधा उठा के ही आपके क्वेश्चन में रख सकते हैं। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, नहीं तो कहोगे हाँ ऐसा रहा हो, तो 1-2 बार आपको देखना होगा और जानना होगा। अब ये इंडेक्स जो जारी हुआ है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है ये भी जानना चाहिए, कौन पब्लिश करता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है या आपके साथ सेंटेंस में ही रख देंगे उठा के। तो एक तरीके से टूल है ये, मेजरिंग एंड ट्रैकिंग हंगर एट ग्लोबल लेवल, यानी दुनिया भर के जो विभिन्न अलग अलग देश हैं, क्या स्तर है
वहाँ के लोगों को सही तरीके से बैलेंस डाइट मिल पा रहा है या नहीं, या लोगों की जो समस्याएं हैं, कुपोषण है, मॉर्टेलिटी रेट है, अंडर 5 ईयर्स 5 साल से पहले बच्चे की कितने बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, 1000 बच्चों का अगर जन्म हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। ठीक है, थोड़ा तबीयत वगैरह का भी आप भी ख्याल रखिए, क्योंकि एक बार पकड़ लिया तो हफ्ता 10 दिन आपका गया। ठीक है, मौसम चेंज हो रहे हैं तो उसको हल्के में नहीं लेना है, तो अपना भी आपको ख्याल रखना है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, ये भी आपको मान के चलना है। ठीक है, हल्के बिल्कुल भी दूसरा प्रेफरेंस देना ही नहीं है, पढ़ते रहेंगे बीच में तबीयत खराब हुई चलते रहेंगे, नहीं, जरा सा कुछ आशंका हो तुरंत उसको देख लो भाई। ठीक है, नहीं तो फिर 2-4 दिन आप टालते रहे तो आपके आगे के कई 4-6-10 दिन जा सकते हैं। तो क्यों ना आने से पहले ही या शुरुआत होते ही हम अपनी बीमारी को खत्म कर दें। ठीक है, उसी तरीके से अपने अंदर की कमी को भी, ठीक है, कमी इन द सेंस कि आपको जो लग रहा आपके पढ़ाई में, आपके जीवन में आगे बढ़ने में जो समस्याएं हैं, आपकी कमियां आपको देखने को मिल रही, खुद से अच्छा कोई देखने वाला बताने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। किसी से पूछो ना, भैया हमारे अंदर कोई कमी बताओ कि क्या तो हर आदमी आपका प्रेम, जितना आपसे प्रेम करने वाला होगा, सच्चाई तो बता देगा। ठीक है, आप समझो, जानो और क्या कमी है उसको सुधार करो और आगे बढ़ो। तो ये देख लिया हमने कि मेजरिंग एंड ट्रैकिंग हंगर एट ग्लोबल लेवल, ये इसका मेन एम है। और कौन इसको पब्लिश करता है, यानी पूरा इसका जो सर्वे वगैरह सारा चीज आपका इकट्ठा करके जो फाइनली इंडेक्स क्रिएट करता है, ये कंपनी है, अरे क्या कहते हैं, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आयरलैंड और जर्मनी की। क्या नाम है इनका? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्फे। ठीक है, ये 2 नॉन ऑर्गेनाइजेशन हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आयरलैंड एंड जर्मनी की, जो इसको पब्लिश करती हैं, रैंकिंग वगैरह देती हैं। एंड व्हाट आर द मेन इंडिकेटर्स कंपोनेंट्स। ठीक है, क्या क्या 4 कंपोनेंट्स इंडिकेटर्स हैं इनको इंडेक्स जो बनता है इनको बनाने में। तो सबसे पहला हम क्या लेते हैं? अंडर नरिशमेंट्स। ठीक है, यानी नॉट ईटिंग इनफ फूड टू कंटिन्यू गुड हेल्थ, यानी जितना आपको जरूरत है, जितनी कैलोरी, जितना बैलेंस डाइट जो आप कहते हो, यानी एक अच्छे स्वास्थ्य रहने के लिए कितना आपको खाना पीना चाहिए, अगर वो पर्याप्त मात्रा में आप नहीं ले रहे हैं, जरूरत के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, तो आप अंडर नरिशमेंट के शिकार हो जाएंगे, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो वो देखा जाता है कितने लोग ऐसे हैं। ठीक है, क्या कितने लोगों को नॉट ईटिंग इनफ फूड फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, तो वो देखा जाएगा। फिर एक आपका चाइल्ड स्टनिंग, यानी इसका मतलब चाइल्ड स्टनिंग रिफर्स टू अ चाइल्ड हु इज टू शॉर्ट फॉर हिज और हर एज एंड इज द रिजल्ट फॉर क्रॉनिक और रिकरेंट मालन्यूट्रिशन। यानी आप देखते होंगे ना कि हाइट किसी की काफी ज्यादा रहेगी, एकदम दुबला पतला रहेगा, तो उसके हिसाब से देखोगे तो उसका विकास ही नहीं हुआ रहेगा, मतलब सर वेट नहीं उसका कम रहेगा। यानी आपके हाइट के अकॉर्डिंग माना जाता है ना, 4 फीट 5 फीट अगर हाइट है आपकी तो इतना वेट होना चाहिए, इतना आपका क्या कहते हैं बैलेंस डाइट होना चाहिए। तो ये सब चीजों में भी अगर आपका शॉर्टेज देखने को मिलेगा तो उसको भी उसमें कंसीडर किया जाएगा। चाइल्ड वेस्टिंग, ये क्या है आपका? A child who is too thin for his or her height and is the result of recent rapid weight loss or the failure of gain weight। कुछ बच्चों का देखते होंगे कि काफी जल्दी उनका क्या हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है या वेट बढ़ जाता है, तो उसके पीछे क्या कारण है वो भी कंसीडर आपका किया जाता है। ठीक है, एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर 5, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु हो जाना पर 1000 लाइव बर्थ पे। ठीक है, यानी 1000 बच्चों की अगर जन्म हो रहा है तो उसमें कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है अपना 5वां बर्थडे पूरा होने से पहले। 5 साल से कम उम्र में कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर 5, तो ये देखा जाता है। यानी यहां पे साफ साफ लिखा है ना, refers to the probability a newborn would before die reaching exactly 5 years of age express per 1000 live birth। ठीक है, तो ये आपका एक इंडिकेटर है। तो ये सब सारी चीजें देख के आपका ये बनाया जाता है। 107वीं रैंक थी हमारी 121 कंट्रीज में लास्ट ईयर का, और इस बार हमारी 111वीं रैंक है। ये हमने जान लिया। अब रिपोर्ट में पॉइंट वगैरह भी दिए जाते हैं। ठीक है, पॉइंट के हिसाब से आपकी रैंकिंग वगैरह की जाती है, जो जितना पॉइंट पाया है। तो हमने 111वीं रैंक पाई है 125 देशों में,
जो कि हमारे देश को जो पॉइंट मिला है वो 28.7 पॉइंट मिला है। ठीक है, लास्ट ईयर आप देखोगे, लास्ट ईयर का भी पॉइंट इंडिकेटर के आधार पे जो दिए गए थे उससे इस बार काफी बेहतर हुआ। ठीक है, 29 पॉइंट समथिंग था इसके पहले, अब 28 पहुंचे, तो जितने कम पॉइंट मिलेंगे उतना ही बेहतर माना जाएगा। सीरियस लेवल हंगर की कैटेगरी में है हम लोग एक तरीके से, जो अगर लिस्टिंग बनाई जाए कि भैया कितना नंबर मिलता है ना, जैसे वेरी गुड, एक्सेलेंट, ये सब सारी चीजें, तो हम किसमें हैं, सीरियस लेवल हंगर के कैटेगरी में आ चुके हैं। द कंट्री केम आफ्टर नेबरिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सब हमसे बेहतर स्थिति में है। ठीक है, साउथ एशिया एंड अफ्रीका, साउथ ऑफ सहारा की जो कंट्रीज वगैरह हैं उनके जो पॉइंट हैं वो 27 के करीब है। ठीक है, नेक्स्ट, और यहां पे अगर देखा जाए तो जो कैटेगरी वाइज सारी चीजें थी तो उसमें चाइल्ड वेस्टिंग रेट जो है 18.7 देखा गया है, इज द हाईएस्ट ग्लोबल लेवल पे हाईएस्ट एक तरीके से चाइल्ड वेस्टिंग, जिसमें देख रहे थे ना हम लोग कि आपकी उम्र के हिसाब से आपका जो वेट है, लंबाई है, ठीक है, वो काफी दिक्कत है। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन लेवल काफी ज्यादा है। वेस्टिंग इज मेजर्ड बेस्ड ऑन द चिल्ड्रंस वेट रिलेटिव टू देयर हाइट, यानी आपके हाइट के अनुसार आपका वेट कितना है। ठीक है, तो ये इसमें जो पाई गई है तो काफी भारी मात्रा में कमी पाई गई है। अंडर न्यूट्रिशमेंट में क्या है इंडिया का पॉइंट परसेंटेज, 16.6%, अंडर 5 मोर्टेलिटी एट 3.1%। ठीक है, तो ये आपका डेटा है। तो डेटा वगैरह भी ये नहीं कहूंगा बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी भी पॉसिबिलिटी पूरी आपकी रहेगी। द प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया इन वीमेन, ये भी देखा गया है, एनीमिया की स्थिति काफी ज्यादा मात्रा में 15 से 24 साल की जो महिलाएं हैं उनके अंदर लगभग 58% देखा गया है कि जो एनीमिया की शिकार होती है। तो ये सब डेटा है, इसके अकॉर्डिंग जो पेश किया गया है हमें जानना चाहिए। और देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे, ये तो हमारे देश की बात रही और हमारे पड़ोसियों के बारे में। नंबर 1 का मतलब टॉप पे जो है कंट्रीज हैं जहां पे हंगर रेट काफी कम है, वो है आपकी बेलारूस, ठीक है, बोस्निया, फिर उसके बाद हर्जेगोविना, चिली, चाइना आर अमंग द टॉप रैंक कंट्रीज लो लेवल ऑफ हंगर। ठीक है, जितना ही कम आपकी रैंकिंग होगी उतना लो लेवल ऑफ हंगर की रैंकिंग होगी। ठीक है, अब देखिए हमारी 111वीं स्थान है। ठीक है, तो ये लोग टॉप पे हैं। एमन, मेडागास्कर, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक आर द बॉटम, यानी यहां पे हंगर का जो लेवल है काफी ज्यादा, ये हमसे भी ऊपर, ये टॉप पे हैं। देखा जाए तो 125वें नंबर पे होंगे। ठीक है, 125-24 इस पे होंगे। वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखते हैं GHI 2023 स्कोर फॉर द वर्ल्ड इज 18.3, कंसीडर मॉडरेट फेज में है, बहुत ज्यादा भी नहीं अगर वर्ल्ड लेवल के हंगर का रेट देखा जाए, और काफी बेहतर भी नहीं, मिनिमल इंप्रूवमेंट सिंस 2015 के हिसाब से काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी मात्रा कम हुई है जो हंगर लेवल की थी। द प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट हैज राइजन फ्रॉम 572 मिलियन से बढ़ गया है 735 मिलियन पहुंच गया है। ठीक है, तो देखा जाए कि जो लोगों की कुपोषण की मात्रा थी, अंडर नरिशमेंट जो फेस कर रहे थे इस चीज से, वो अब बढ़े हैं काफी ज्यादा। ठीक है, काफी ज्यादा मतलब आप समझ सकते हैं ना, 572 से 735, लगभग 200 मिलियन के आसपास 20 करोड़ लोग बढ़े हैं। तो वही है, सही तरीके से बैलेंस डाइट न लेना, या फिर जितना जरूरत है आपके हेल्थ के हिसाब से उतना डाइट न लेना, ये सब सारी चीजें इसके पीछे कारण है। अब फाइनली बारी आती है, जब रिपोर्ट जारी हुई तो भारत सरकार का उस पर क्या स्टैंड रहा। उन्होंने साफ साफ कह दिया, भैया ये पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने क्या किया, रिजेक्टेड द इंडेक्स कॉलिंग एट अ फ्लॉड मेजर ऑफ द हंगर दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट इंडियाज ट्रू पोजीशन, यानी भारत की सही पोजीशन ये नहीं दर्शा रहा है, खिलवाड़ किया गया है इस इंडेक्स को बनाने में। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने तो यहां तक कह दिया कि इंडेक्स सफर्स फ्रॉम सीरियस मेथोडोलॉजिकल इशू एंड शोज अ मैलाफाइड इंटेंट, गलत तरीके से
दुर्व्यवहार, यानी दुर्व्यवहार मतलब होता नहीं कि हमें आपसे आपत्ति है तो हम आपका क्या करेंगे, नंबर काट लेंगे। टीचर होता नहीं बच्चे का नंबर काट लेता था अगर कुछ गड़बड़ की है, तो वही हाल है यहाँ पे। यहाँ पे एक तरीके से हमें गलत दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए हमारी रैंकिंग बढ़ा दी गई है, हमें बुरा दिखाया गया है। हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं, हम सब तो एकदम खाए पिए मस्त हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई हंगर नहीं है। पूरा हमारे पास रिपोर्ट है, पोषण ट्रैकर जो बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। कहा गया है कि इसमें तो पूरा सब कुछ बेहतर तरीके से चल रहा है, तो कहां से कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, जो प्रपोर्शन ऑफ अंडर नरिशमेंट का ये बनाए हुए हैं, वो काफी कम मात्रा में सैंपल सर्वे लिया गया है। ठीक है, तो उससे कैसे आप लार्ज लेवल में 140 करोड़ लोगों को कैसे 3000 लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 3 आउट ऑफ 4 इंडिकेटर्स, जैसे 4 इंडिकेटर्स थे ना आपके, तो उनमें से 3 इंडिकेटर्स तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हेल्थ पे है। ठीक है ना, यहां कहा किया गया है, यूज फॉर कैलकुलेशन of the index are related to the health of children and cannot be representative of the entire population। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हेल्थ पे ही है। 4 में से 3 इंडिकेटर्स देखते होंगे, चाइल्ड वेस्टिंग, स्टनिंग, ये सब सारी चीजें थी। तो कैसे आप पूरा 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर दिए, पूरा एंटायर पॉपुलेशन का कैसे मान लें हम। ठीक है, बच्चों के हिसाब से ही किए हो। तो ये सब इल्जाम इनके द्वारा लगाया गया है, और इन्होंने अपना बताया भी है। Ministry said that since April 2023, measurement data of children under 5 years uploaded on the पोषण ट्रैकर। ठीक है, जो भारत सरकार का पोषण ट्रैकर है, इसमें तो सारी चीजें बेहतर ही हुई है। तो फिर कैसे कह दिए, जो कि 6.3 करोड़ इन अप्रैल 2023 टू 7.24 करोड़ इन सितंबर 2000, चीजें बेहतर ही हुई है, सबका विकास ही हुआ है, सबका जो अंडर नरिशमेंट थे वो हेल्दी हुए हैं। उसमें से अंकित भी एक होगा जो मोदी जी से मिला था। ठीक है, तो ये सब बेहतर ही हुआ, तो कैसे हम मान लें। तो ये सब कहना है भारत सरकार का। परसेंटेज ऑफ चाइल्ड वेस्टिंग, जिसमें देखा गया था कि आपके हाइट के अनुसार चीजें क्या हो रही हैं, वेट लॉस वगैरह हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है। ठीक है, ये सब डेटा वगैरह भी दिया, एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ 18.7% यूज फॉर द चाइल्ड वेस्टिंग ऑफ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। तो ये तो सरकार की तरफ से सारी बातें थी। अब सही क्या है, गलत क्या है, अब लेकिन हाँ देखो, जो मेरा मानना है कि जो आप सर्वे कर रहे हो या सैंपलिंग ले रहे हो, वो तो बहुत छोटे लेवल पे होता है। क्या पता उसमें एग्जैक्ट डेटा ना आ पाए। ठीक है, या सब हाँ हाँ ही कर दें, ना ही कर दें, या आपने ऐसे लोगों को कलेक्ट किया। लेकिन वर्ल्ड लेवल की सब एक क्लास की संस्थाएं हैं, तो इनका तरीका भी पूरी तरीके से गलत नहीं हो सकता। ये भी ऐसा नहीं कि एक झुग्गी झोपड़ी में गए, उठा लिए 3,000 लोगों को, या पिछड़े रिमोट एरिया के लोगों को उठा लिए और उन्हीं को ही ले जाके रख दिए सैंपल के बेसिस पर। ऐसा भी नहीं किया जाता होगा। उनको पता है सवाल उठेंगे अगर हम गड़बड़ करेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होगा। खैर, इनकी भी अपनी बात, भारत सरकार की भाई चलो ठीक है, उनकी भाई बात चलो ठीक है। जो भी है, जैसे भी है, आपके सामने तो बस यही है, जो आपको जो दिख रहा है वही आपके लिए कंटेंट है। ठीक है, वो आप पढ़िए, जानिए, समझिए। बाकी इंटरव्यू सेल वगैरह में पूछा जाएगा आपका क्या इस पे विचार है, तो वो अलग से आप अपना एक रेशनल जवाब दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। वीडियोस, क्लासेस आपको सामने आती रहेंगी, जो आपके ज्ञान को बढ़ाती रहेंगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक, टेक केयर।